राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भाषा की मर्यादा का होना राजनीति में बहुत ही अति आवश्यक है। अब अगर बात करी जाए कि हमारे नेता जो कि सर्व समाज के नेता हैं, जो किसानों के नेता हैं, उनके बारे में ऐसे शोभनीय शब्द अगर वो किसी मन से कहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके कुछ संस्कार है ही नहीं। और अगर वो अपनी पिछली पीढ़ी को जाकर के देखेंगे, आज जिसके बलबूते पर वो राजनीति कर रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ उठ करके इस बात को कि उन्होंने कहाँ से अपने राजनीति का सफ़र किसके पांतों बैठ करके करा था। लेकिन हम ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अपने कुछ संस्कार हैं। और हुआ क्या कि हमारे आज अगर आप चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, वो सिर्फ हमारे एक जाट बहुल के नेता नहीं थे, वो तो पूरे किसान और मज़दूर, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे, जिन्होंने किसानों और मज़दूरों के हक़ के लिए और न जाने कितने नेताओं को उन्होंने ऊपर तक उभारा। और हमारे अजीत सिंह जी के बारे में जो कहूँ वो कम है। और हमारे जो भाई जैन जी हैं, उनके तो मैं कहता हूँ उनके तो कहीं पासंग भी नहीं है, अगर एक हमारे लैंग्वेज में बात कही जाए। और जिस तरीके की अशोभनीय बात कही, वो हृदय को मेरे दुख हुआ, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आपके संस्कार है। अब संस्कार जो आप में एक बार आ गए तो वो थोड़ा आपके इल्यूमिनेट होंगे। और आपने किया ही क्या आज तक यूपी की राजनीति में? आज से पहले जब आपके ज़माने में कभी आप सीएम हुआ करते थे या आपके बाबूजी सीएम हुआ करते थे, तो हमारे क्षेत्र से एक गांव से एक बच्चा भी कभी किसी भी भर्ती में कभी सेलेक्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जा कर के देखे, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे पतरोल का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हर जगह 15-15, 20-20, 27-27 बच्चे एक एक गांव से निकल कर के आ रहे हैं। विकास तो इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं क्लीन राजनीति। और आपने जो बात कही ना, बहुत ही अशोभनीय है। हमारा नेता तो सोने की मोहर है, जिसे आप अब वो शब्द तो मेरे मुंह पर आ ही नहीं रहा है जो आपने इस्तेमाल करा। और मुझे पॉलिटिक्स की जीरो नॉलेज है, और मैं तो वो ऐसा शब्द कोई माननीय है या आदरणीय आपके लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उसका साफ एक सीधा सा एक कारण यही है कि आपकी राजनीति में आपने एक समाज को, एक जाति विशेष को अपने साथ जोड़ा और उनके युवाओं से ही गलत काम करवाए। और आज उनकी स्थिति भी देखिए ना, आपने क्या करके छोड़ दी है। क्योंकि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। आज उस जाति और उस समाज को भी समझ आ गया है कि आपने किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया है। और आने वाले समय में आपको इस बात का ज़रूर जवाब मिलेगा। और इस अहंकार को आप त्याग दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमें तो बड़ा दुख हुआ कि एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए हर समाज का व्यक्ति एक समान है, जिसने हमेशा किसानों के लिए जिस परिवार ने और मज़दूरों के लिए जिस परिवार ने संघर्ष किया, उसके लिए अगर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मुझसे तो वो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रही है वो बात। और मैं तो ये कहूँगा कि जब किसी के पांतों बैठ कर के राजनीति शुरू करी और आज उन्हीं को आप ऐसा कहोगे, तो ये अति अशोभनीय बात है। जय हिंद, जय भारत।